बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अहम लेकिन एक सादा सा टॉपिक है जिसको आम तौर पर हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टिल और येट में क्या फ़र्क है। स्टिल का मतलब भी अभी तक है और येट का मतलब भी अभी तक है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि आम तौर पर जब भी लोग अब तक की अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं तो जब उनके दिल में आता है स्टिल तो वो इसके लिए स्टिल इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर उनके दिल में आ जाए येट तो इसके लिए वो येट इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उनको ठीक से ये नहीं पता होता कि येट कब इस्तेमाल होगा और स्टिल कब इस्तेमाल होगा। तो इस वीडियो में हम इसके दरमियान जो भी डिफरेंस है आज उसको क्लियर करेंगे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टिल और येट दोनों ही एडवर्ब्स हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है आपने। दूसरी बात ये कि स्टिल जो होता है इसका मतलब भी अभी तक और येट का मतलब भी अभी तक। अगर स्टिल का मतलब भी अभी तक है और येट का मतलब भी अभी तक है तो फिर इन दोनों में क्या फ़र्क है, यही इसका सबसे बड़ा मसला है। तो स्टिल को हम इस्तेमाल करते हैं उस वक़्त जब कोई काम अभी तक चल रहा हो, कोई काम अभी तक चल रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ जी कि वो अभी तक नाच रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है नाचने का और वो अभी तक नाच रहा है। तो इस तरह से हम बात करेंगे जब कोई काम अभी भी चल रहा है, वो अभी तक पढ़ रहा है, वो अभी तक नाच रहा है, वो अभी तक सो रहा है, तो उसके लिए अभी तक आएगा और काम अभी तक जारी है, तो हम इस फ़िक्रे में स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बरक्स येट हम अभी तक ही होता है फ़िक्रे में, लेकिन येट उस फ़िक्रे में हम इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँगा कि मुझे अभी तक बिल मसूल नहीं हुआ। अभी तक तो आया फ़िक्रे में, लेकिन मुझे बिल अभी तक भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि काम अभी शुरू ही नहीं हुआ। या हम ये कह सकते हैं कि मैंने अभी तक टेलीफोन का बिल जमा नहीं करवाया, तो इसका मतलब काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। तो इस तरह से जब भी कोई काम चल रहा होगा तो हम उसमें स्टिल का इस्तेमाल करते हैं, और जो काम शुरू ही नहीं हुआ उसके लिए येट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरी काफ़ी अच्छी और अहम चीज़ ये है कि स्टिल जो होता है वो आम तौर पर हम मुस्बत फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं और येट मनफी के फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं, जैसे हम ये कह देते हैं कि जो वो अभी तक पढ़ रहा है, अभी तक पढ़ रहा है तो काम भी चल रहा है और फ़िक्रा भी मुस्बत है, इसमें हम स्टिल का यूज़ करेंगे, ही इज़ स्टिल रीडिंग। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी तक उसने बिल अदा नहीं किया, तो अभी तक तो आ गया और काम भी अभी बिल्कुल ही शुरू नहीं हुआ, और इसमें मनफी भी है, उसने अभी तक बिल अदा नहीं किया। तो इस फ़िक्रे को जब हम अंग्रेज़ी में लिखेंगे या बोलेंगे तो हम ये कहेंगे ही हैज़ नॉट पेड द बिल येट। तो येट हम इस्तेमाल करेंगे अभी तक, लेकिन ये तब हम इस्तेमाल करेंगे जब फ़िक्रा मनफी होगा। मतलब ये कि अभी तक भी आए, काम भी अभी शुरू ना हुआ और फ़िक्रा भी मनफी हो, तो हम उसमें येट इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आ जाए, काम भी अभी चल रहा हो और फ़िक्रा भी मुस्बत हो, तो फिर हम उसमें स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इस सब चीज़ों को देखते हैं, जमा तफरीक करें, तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि आम तौर पर ऐसे फ़िक्रे जिनमें अभी तक भी हो, काम भी चल रहा हो, फ़िक्रा मुस्बत भी हो, और फ़िक्रे आम तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं, और जिसमें काम अभी वाक़या ही नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ, फ़िक्रा भी मनफी है, अभी तक भी आया, तो ऐसे फ़िक्रे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसको हम मिसालों से मज़ीद देखते हैं। जैसे पहली वाली मिसाल है, ही इज़ स्टिल डांसिंग, वो अभी तक नाच रहा है। इसका मतलब अभी तक आ गया, एक बात। सेकेंडली अभी काम चल रहा है, ठीक हो गया, फ़िक्रा मुस्बत है, बिल्कुल मुस्बत है, और साथ साथ में आप देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा भी है। तो स्टिल हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो फ़िक्रा हमारा आम तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही होगा। सेकंड वाले फ़िक्रे के अंदर भी स्टिल की मिसाल है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर गुड न्यूज़, तो हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब अभी तक भी आ गया, काम भी अभी जारी है, और फ़िक्रा भी मुस्बत है, और साथ साथ में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का भी है। इज़ एम आर आइंजिंग इसके अंदर इस्तेमाल हुआ। दे आर स्टिल इन लव विद ईच अदर,
ये फ़िक्रा भी अभी जारी है, इसमें भी वो भी प्यार में एक दूसरे के साथ, तो एक तो इसमें काम जारी है, एक अभी तक आ गया, काम भी जारी है, फ़िक्रा भी मुस्बत है, साथ साथ में अभी इसमें जो वर्ब है वो भी प्रोग्रेसिव है, वो भी अभी जारी है। तो अब हम बात कर लेते हैं येट की। आई हैव नॉट रिसीव्ड द बिल येट, तो मैंने अभी तक बिल वसूल नहीं किया। तो इसका मतलब एक तो अभी तक आ गया और एक काम अभी तक हुआ ही नहीं है। और सेकंड पे ये फ़िक्रा जो है वो नॉट आने की वजह से मनफी भी है और साथ साथ में प्रेजेंट परफेक्ट भी है, यानी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट भी। इसके नेक्स्ट वाले फ़िक्रे में देख लें, येट ही हैज़ नॉट फोन्ड मी, अभी तक उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो इसका मतलब अभी तक नहीं हुआ काम। और फ़िक्रा मनफी भी है, अभी तक भी आया इसमें, और साथ साथ में आप देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है, हैज़ हैव के साथ फ़िक्रे में वर्ब की तीसरी फॉर्म भी इस्तेमाल हुई हुई है। और आखिरी मिसाल में देखें, ही हैज़ नॉट चेंज्ड हिज हाउस येट, अभी तक उसने अपना घर तब्दील नहीं किया, इसमें भी देखें अभी नहीं किया, काम शुरू ही नहीं हुआ। सेकंड नंबर पे फ़िक्रा मनफी भी है, बिल्कुल है, और थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट भी है, हैज़ हैव के साथ फ़िक्रे में थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल हुई हुई है। तो इसका मतलब ये अगर सारी चीज़ें पाई जाएंगी तो उस फ़िक्रे में हम स्टिल यूज़ करेंगे, और अगर ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी तो उस फ़िक्रे के अंदर हम येट का इस्तेमाल करेंगे। तो येट और स्टिल के बारे में कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो येट और स्टिल जो है हम दोनों को ही सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि येट मुस्बत फ़िक्रों में आता है और स्टिल मनफी में आता है। लेकिन येट और स्टिल ये तो मनफी में आएगा और ये मुस्बत में आएगा, लेकिन ये दोनों सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल किया जा सकते हैं, इसमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इज़ ही स्टिल रीडिंग, क्या वो अभी भी पढ़ रहा है, तो इसमें देखें काम अभी भी जारी है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी है, अभी तक भी आया हुआ है, साथ फ़िक्रा सवालिया भी बन रहा है। ऐसे ही हम स्टिल को भी कर सकते हैं, हैव यू नॉट परचेज्ड दिस हाउस येट, क्या तुमने अभी तक ये घर नहीं ख़रीदा, तो इसमें भी आप देखें तो काम अभी हुआ ही नहीं है और अभी तक भी आया, इसके अंदर फ़िक्रा भी मनफी है, लेकिन सवालिया बनने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्टिल मुस्बत में आता है और येट मनफी फ़िक्रों में आता है, लेकिन सवालिया फ़िक्रों में ये दोनों ही सवालिया फ़िक्रा बन सकते हैं। दूसरी इनके अंदर एक और चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए, वो ये है कि कभी हमने अभी पढ़ा है कि स्टिल हमेशा मुस्बत फ़िक्रों में आता है, लेकिन हम यहाँ पे गौर करें तो मनफी फ़िक्रों के अंदर भी स्टिल आ रहा है। तो कभी कभार फ़िक्रे को ज़ोरदार बनाने के लिए हम लोग मनफी फ़िक्रों के अंदर स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। ये आम रूटीन में नहीं होता, आम रूटीन के अंदर स्टिल मुस्बत फ़िक्रों में ही आता है, लेकिन कभी फ़िक्रे को अगर ज़ोरदार बनाना है तो हम लोग तब मनफी फ़िक्रों में स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टिल यू डिड नॉट गो देयर, क्या तुम अभी तक नहीं वहाँ गए, तो फ़िक्रे में हमें ज़ोर दे रहे हैं, हम एम्फेसाइज़ कर रहे हैं। या स्टिल वी डिड नॉट रीच द एग्जैक्ट प्लेस, कि अभी तक हम सही जगह नहीं पहुँचे। तो इसका मतलब जब फ़िक्रे में हमने ज़ोर देना है तो ज़ोर देने के लिए भी हम लोग मनफी फ़िक्रों के अंदर स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आखिरी चीज़ स्टिल और येट के बारे में इनकी पोजीशन है। पोजीशन का मतलब ये है कि हम स्टिल को फ़िक्रे में किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे और येट को हम फ़िक्रे में किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम स्टिल को देखते हैं। स्टिल को अगर मुस्बत फ़िक्रों में हम इस्तेमाल करेंगे तो आम तौर पर हम इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। मुस्बत फ़िक्रों के अंदर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम जब भी स्टिल को यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद इसकी पोजीशन होगी। जैसे ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, तो यहाँ पे देखें ये हेल्पिंग वर्ब है और अब ये जो है वो स्टिल जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद है। अगर हम इसको मनफी फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं स्टिल को, तो फिर हम इसको फ़िक्रे के आगाज़ में हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहते हैं स्टिल यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, तो इस तरह से अगर मनफी फ़िक्रों में हम लेके जाना है इसको, तो फिर हमने इसको बिल्कुल फ़िक्रे के स्टार्ट के अंदर लेके जाना है। और अगर हम इसको सवालिया फ़िक्रों में यूज़ करेंगे तो फिर हम इसको सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करेंगे। आर यू स्टिल रीडिंग द बुक, तो अभी यहाँ पे देखें ये फ़िक्रे का सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल हुआ। तो इस तरीके से ये एक पोजीशन जो है वो स्टिल की है कि फ़िक्रे में हमने इसको किस जगह पे किस पोजीशन पे कब इस्तेमाल करना है। तो फिर से बता देता हूँ, मुस्बत फ़िक्रों में हेल्पिंग वर्ब के बाद, मनफी फ़िक्रों में सब्जेक्ट से भी पहले
और सवालिया फ़िक्रों में सब्जेक्ट के बाद हम फ़िक्रे के अंदर स्टिल यूज़ करते हैं। और जो येट है ये कदरे ही आसान है, इसको हम लोग फ़िक्रे के या तो आगाज़ में लेके जाते हैं या हम इसको इख्तिताम पे लेके जाते हैं। दोनों पे हम किसी भी जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे येट ही हैज़ नॉट कम, वो अभी तक नहीं आया, या फिर आई हैव नॉट पेड द बिल येट। तो जैसे यहाँ पे लास्ट में आ गया और यहाँ पे स्टार्ट में आ गया, तो येट की पोजीशन जो है वो इजी है, इसको आमतौर पर हम फ़िक्रे के दरमियान में नहीं लेके जाते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टिल और येट के बारे में आलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहले मैंने आपको इसके दरमियान में फ़र्क बताया, फिर मैंने आपको इनके मतलब मज़ीद कुछ और मालूमात दी, और आखिर में मैंने आपको इसकी पोजीशन के बारे में बताया कि ये फ़िक्रे में किस किस पोजीशन पे इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया इस वीडियो के अंदर ज़रूर मिला होगा। अस्सलाम वालेकुम।